क्वेश्चन 2 है रिक्त स्थानों को भरिए। आइए क्वेश्चन नंबर 1, 18 डिवाइड -2, ठीक है, इससे डिवाइड करना है तो क्या कीजिएगा, बस डिवाइड मार दीजिए। डिवाइड मारने के बाद क्या आएगा, 2 एकम 2 और 2 9 18, ठीक है, -9 आएगा क्योंकि -2 था। ये हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर बी, 21 माइनस, ठीक है, और डिवाइड दिया हुआ है आपका, कुछ नहीं दिया हुआ तो क्वेश्चन मार्क या मान लेते हैं, ठीक है। इक्वल में क्या दिया हुआ है, -3, ठीक है। आइए कैसे सॉल्व करते देखते हैं। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, सॉल्व लिखिएगा। सॉल्व लिखने के बाद जैसे कैसे लिखा हुआ लिख दीजिए, कुछ नहीं दिया हुआ एक्स मान लीजिए, ठीक है। ये दिया हुआ आपका -3, इसको ले लीजिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या करना है, इसको डिवाइड में ले लीजिए, डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। 21 डिवाइड एक्स, ठीक है, ये क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा, ये इधर चल जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे करते हैं, इस तरह से आपका हो जाएगा। होने के बाद फिर इसको क्रॉस मल्टीपल करके x बराबर कीजिएगा, ये x लिखा हुआ है 3x, ये 3 नीचे चला जाएगा और x यहाँ रह जाएगा, ठीक है। -3 और -21 माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे, 3 1 जा 3 और 3 7 जा 27, मतलब 3 एकम 3 3 7 21, ये आपका राइट आंसर 7 हो जाएगा, ठीक है। सी नंबर क्वेश्चन को लिखेंगे दोस्तों, 203 माइनस में है, डिवाइड कुछ नहीं है, क्वेश्चन मार्क मान लिए, इक्वल कितना है 1 है, ठीक है। इस तरह से एक बार लिख लीजिए, क्वेश्चन नहीं है तो x मान लेते हैं, ठीक है। x नीचे डिवाइड में आया, ठीक है, अब क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा। क्रॉस मल्टीपल होने के बाद क्या हो जाएगा, x गुना 1, तो ये x लिखाएगा और इक्वल में क्या है इधर -203, ठीक है, 203 लिख दिए, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। डी नंबर सॉल्व करेंगे दोस्तों। सबसे पहले यहाँ कुछ नहीं है, क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क लिख लीजिएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पे x मान लीजिएगा। मानने के बाद क्या कीजिएगा, क्रॉस मल्टीपल कीजिएगा, ठीक है। तो x का मान क्या कीजिए, ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 222 इक्वल 222 x हो जाएगा, ये मल्टीपल हो जाएगा इससे, ठीक है। x बराबर यहाँ छोड़ दीजिए, यहाँ लीजिए 222, बाई का निशान डालिए, ये 222 को नीचे लिखिए, दोनों को देखिए इक्वल नंबर है तो 222 से कम 222, 222 से कम 222 काट दीजिए, ठीक है। इक्वल हमारा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ई नंबर कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ तो क्वेश्चन मार्क मान लीजिए, क्वेश्चन मार्क की जगह पे x मान लेते हैं, फिर डिवाइड में दिया हुआ -1 इक्वल में 75, ठीक है। चलिए आइए इस तरह से सॉल्व करते हैं, ये एक नीचे चला जाएगा, ठीक है, -1, ठीक है दोस्तों, -1 हो गया, ये क्रॉस मल्टीपल होगा, क्रॉस मल्टीपल होगा तो ये हो जाएगा आपका -1 मल्टीपल हो जाएगा 75 से, तो 75 इंटू -1, -1 को गुना करेंगे 75 से तो -75 आएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। एफ नंबर क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, इसको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ डिवाइड में क्या लिखा हुआ है 99, 0 डिवाइड 99, ठीक है, इक्वल में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आप देखिए क्या कीजिएगा, इसको भाग मारिएगा, 0 को किसी भी संख्या से भाग मारते तो 0 आता है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 0, ठीक है। जी नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ -48 डिवाइड कुछ नहीं है तो क्वेश्चन मार्क बराबर 4 है, ठीक है। आइए सॉल्व लिखिए, सॉल्व लिखने के बाद -48 लिखिए, डिवाइड में x लिखिए, कुछ नहीं है तो इक्वल में लिखिए 4 जैसे लिखा हुआ था। नेक्स्ट स्टेप को इस तरह से करेंगे दोस्तों, -48 डिवाइड में x चला जाएगा, ठीक है, इक्वल में 4 बच जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको करेंगे क्रॉस मल्टीपल, तो 4 नीचे आ जाएगा और ये x 4 की जगह पे चला जाएगा। यहाँ किए हैं 4 एकम 4 और 4 एकम 4, 4 दूना 8 मान निकल जाएगा, x का मान कितना हो जाएगा 12, ये हमारा राइट आंसर। एच नंबर पे बात करते हैं दोस्तों, यहाँ कुछ नहीं है क्वेश्चन मार्क, ठीक है, डिवाइड 6 इक्वल -5, ठीक है। आइए इसको इस तरह से सॉल्व लिख लीजिएगा, सॉल्व लिखने के बाद आप इस तरह से लिखिएगा, कुछ नहीं है तो x मान लीजिएगा, डिवाइड लिखिएगा 6, x के नीचे 6 चला जाएगा, इक्वल में -5 रहेगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीपल कर दीजिएगा, क्रॉस मल्टीपल करने के बाद क्या आएगा, 6 5 30 -30, ठीक है, x का मान आ जाएगा 30, ठीक है, ये हमारा राइट आंसर। आई नंबर पे बात करते हैं तो दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ -87 ब्रैकेट बंद डिवाइड, यहाँ कुछ नहीं है क्वेश्चन मार्क, इक्वल में 1 है, ठीक है। याद रखिएगा क्वेश्चन मार्क की जगह हम x मान लेते हैं, अल्फाबेट कोई भी, ठीक है। यहाँ पे लिखे -87 डिवाइड कितना है x, तो x नीचे चला जाएगा, ठीक है,
भेज दिए हैं। -87/x इक्वल 1। तो x क्या होगा, 1 से मल्टीपल करेंगे तो x ही लिखाएगा, ठीक है। कोई भी अल्फ़ाबेट को 1 से मल्टीपल करते हैं तो अल्फ़ाबेट ही लिखाता है, ठीक है। यहाँ अल्फ़ाबेट लिखा गया x और -87, तो इक्वल का हो गया 87 से भाग मारने पर क्या आएगा आपका, यहाँ +1, -87 से इसको अगर भाग मारेंगे तो क्या आएगा आपका आंसर 1 आएगा, ठीक है। ये हमारा राइट आंसर। जे नंबर क्वेश्चन पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है 8 × 3, ठीक है, डिवाइड, ठीक है, फिर ब्रैकेट के अंदर -6 लिखा हुआ है, फिर ब्रैकेट बंद है, +2 लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर और फिर ब्रैकेट बंद है, ठीक है। इक्वल में क्या है, कुछ नहीं, तो क्वेश्चन मार्क मान लीजिए यहाँ, ठीक है। आइए सॉल्व लिखेंगे। सॉल्व लिखने के बाद सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाला काम कर लेंगे, 8 × 24 हो जाएगा। डिवाइड जैसे था लिख दिए, अंदर का गुना कर लेंगे तो 6 × 12 और माइनस में है और ये प्लस में, तो माइनस प्लस माइनस होता, माइनस प्लस माइनस होता है, -12 लिख लिए, ठीक है। इक्वल में कुछ नहीं दिया हुआ था तो x मान लिए, ठीक है। चलिए अब इसको क्या करते हैं, -12 से 24 को भाग मारेंगे तो देखिए -12 से भाग मारे 24 को तो कट के आया कितना मेरा, 2 बार में 12 × 12 12 24, माइनस में था 12 तो इसका x का मान क्या होगा -2, ठीक है। यह हमारा राइट आंसर। सत्य असत्य पे बात करते हैं दोस्तों। 0 से भाग मारेंगे -10 को तो क्या होगा, ठीक है। तो ये 0 होगा, असत्य, ये क्या है असत्य, ये हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ 0 डिवाइड -8, इसको अगर हम भाग मारेंगे तो क्या 0 आता है, तो ये सत्य है, सही है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, 0 को 0 से भाग मारने पर क्या आता है, तो ये आपका 0 आता है, असत्य, ठीक है। 0 से किसी भी संख्या को अगर भाग मारते हैं तो अपरिभाषित उसका परिमाण आता है, इसलिए यह असत्य है। यहाँ पे है 0 को भाग मारे किसी संख्या से तो वो क्या होगा, हमेशा 0 आएगा, तो ये हमें क्या होगा, सत्य है। इसी तरह यहाँ पे भी अभी आपको ऊपर वाला समझाया है, जस्ट वही है, तो ये भी क्या होगा, अपरिभाषित होगा, तो इसका मान क्या होगा, असत्य, ठीक है। आपका दिया हुआ डी नंबर में -25 को -1 से भाग मारने पर क्या आएगा, +25, तो सही बात है, माइनस माइनस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 25 आएगा, एक तो छिपा हो रहता है नीचे, ठीक है। ये सत्य, ये हमारा राइट आंसर। इन नंबर क्वेश्चन है 17 माइनस में है और डिवाइड 1, इससे भाग मारेंगे तो -17 आएगा इक्वल में, तो हाँ क्या आएगा, -17 आएगा। ये प्लस में है, ये माइनस में, इसलिए क्या होगा, भाग मारेंगे तो -17 ही आएगा, ये हमारा राइट आंसर सत्य है। F नंबर है 6 डिवाइड 3 और इक्वल में यहाँ लिखा हुआ है 3 डिवाइड 6, क्या दोनों इक्वल है, तो इसको भाग मारेंगे तो 3 × 3 3 दूना 6 और यहाँ काटेंगे 3 दूना 6 3 × 3, मतलब यहाँ आ रहा है 2/1, यहाँ आ रहा है 1/2, तो ये असत्य है, ठीक है, हमारा राइट आंसर। ये इस तरह आ रहा है दोस्तों, 2/1 और 1/2, तो ये क्या है, बराबर है, तो ये गलत है, बराबर तो है ना, ठीक है, असत्य है, ठीक है। क्वेश्चन 4 लिखा हुआ है, सत्यापित कीजिए, ठीक है। a = 3, b = -2, c = 4 हो तो इस तरह हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्या नॉट इक्वल होगा, तो आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। a का मान 3 बैठा लिए हैं, ठीक है, डिवाइड जैसा था लिख दिए, b का मान -2 बैठा दिए, c का मान कितना था 4 बैठा दिए प्लस में, ठीक है। नॉट इक्वल का मान, नॉट इक्वल का मान, a का मान मेरा दिया हुआ है 3 बैठा दिए, डिवाइड जैसे लिखा हुआ था, फिर यहाँ लिखा हुआ है b का मान -2 ब्रैकेट के अंदर -2, ठीक है। जब इसको सॉल्व किए अंदर का घटा के तो कितना आया, 2 - और 4, तो इसमें क्या किए, घटाएं तो कितना बचा, +2 बचा, ठीक है। अब यहाँ पे है आपका 3 डिवाइड +2 ब्रैकेट के अंदर में, ठीक है। नॉट इक्वल यहाँ लिखा हुआ 3/-2, ठीक है। तो क्या ये दोनों बराबर है, तो ये बोलेंगे नॉट इक्वल है, ठीक है। यहाँ पर आपका प्लस में आ रहा है और यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका बराबर नहीं होगा, नॉट इक्वल है, सही है ये हमारा, ठीक है। तो इसलिए क्या करेंगे हम, इसको LHS और RHS
क्या करेंगे, सत्यापित कर देंगे। ठीक है, मतलब नॉट इक्वल एक दूसरे से। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 2 में देखिए दोस्तों, लिखा हुआ है कि यदि a बराबर 5, b बराबर 1 और c बराबर 1 हो तो उसी तरह ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। a डिवाइड ब्रैकेट के अंदर b प्लस c नॉट इक्वल a डिवाइड b ब्रैकेट के अंदर प्लस a डिवाइड c। चलिए इसमें हम बात करते हैं बनाने के लिए। मान बैठा लेते हैं। सबसे पहले a का मान 10 दिया हुआ था, बैठा लिए। b का मान 1 दिया था, बैठा लिए। c का मान 1 दिया था, बैठा लिए। नॉट इक्वल जैसे दिया था बैठा दिए। 10 जैसे a का मान दिया था बैठा लिए, डिवाइड दिया था बैठा लिए। एक b का मान 1 दिया था, बैठा लिए। प्लस बैठाएं, फिर a का मान कितना था 10, बैठा दिए। c का मान 1 था, डिवाइड में बैठा दिए। ठीक है, अब सॉल्व करना चाहते हैं। चलिए यहाँ पे एक एक कितना हो गया, 2 हो गया। 10/2 ये जो ऐड करके आया 10/2 बना। काटे 2 एकम 2, 2 पचे 10। ठीक है, नॉट इक्वल का निशान था, डाल दिए। यहाँ 1 से 10 को भाग मारेंगे। ठीक है ना, तो क्या आएगा, 10 ही आएगा। फिर यहाँ भी क्या है आपका 10 को 1 से भाग मारेंगे तो 10 ही आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। ये आपका 5 कट के आया, नॉट इक्वल आया। 10 प्लस 10 जोड़ के आया 20। इसलिए LHS नॉट इक्वल RHS सत्यापित। 5 नंबर क्वेश्चन है, देखो दोस्तों। 5 ऐसे पूर्णांक युग्म a, b लिखिए ताकि a डिवाइड b बराबर -3 हो। जैसे कि एक युग्म दिया गया है 6, -2 है, क्योंकि 6 डिवाइड -2 से भाग मारने पर क्या आता है, भागफल -3 आता है। ठीक है, उसी तरह हमको युग्म लिखना है। तो पहली युग्म हो जाएगा 12, -4। अगर इसको डिवाइड मारेंगे तो -3 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह बहुत सारा दिया हुआ है। दूसरी दिया हुआ है 15, -5। इसको भी भाग मारेंगे तो माइनस में आ गया, भागफल 3। ठीक है, उसी तरह यहाँ तीसरी संख्या मान लिए कितना, 9 डिवाइड 9, -3। इसको अगर -3 से डिवाइड करेंगे 9 को तो इसका भी भागफल कितना आएगा, -3। ठीक है, उसी तरह चौथी, उसी तरह पाँचवीं, ये सारा 5 नंबर लिख दिए दोस्तों। आप सबको सॉल्व करके देख सकते हैं, हमेशा कितना आएगा, -3 भागफल। ठीक है, ये कुछ युग्म थे 5, और भी हो सकते हैं। ये हमारा सारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, एक कक्षा जांच में प्रश्नों के उत्तर प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक प्लस में दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं, और प्रश्नों को हल करने का प्रयास नहीं करने पर कोई अंक नहीं दिया जाता। शिवानी ने 20 अंक प्राप्त किए यदि उसके 12 उत्तर सही पाए गए 12, तो उसने कितने प्रश्न का उत्तर गलत दिया है। आइए सॉल्व करते हैं दोस्तों। सबसे पहले शिवानी ने अंक प्राप्त किए, 20 अंक प्राप्त किए, लिख दिए। सही उत्तर कितने दिए, 12 लिख दिए। कुल उत्तर गलत कितने हुए हैं वो भी लिख दिए। ठीक है, सही उत्तर का अंक कितना मिलता है, 3। 12 उत्तर सही दिए हैं तो इसका कितना मार्क्स हो जाएगा, 3 गुना 12 तो 36 हो जाएगा। ठीक है, एक गलत उत्तर के लिए कितने अंक दिए जाते हैं, -2। ठीक है, आइए नेक्स्ट बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुल कितने अंक कम हुई है, तो कुल अंक कितना कम हुआ है, तो 36 - 20। ठीक है, घटाए तो कितना आया, 16। ठीक है, 16 अंक कम हुआ है, मतलब क्या हुआ, 16 नंबर इसका काटा गया है। जो गलत आंसर दिया होंगे उसी के लिए इसका नंबर 16 कटा है। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट। चूंकि एक प्रश्न गलत उत्तर देने पर -2 अंक काट लिए जाते हैं, यहाँ माइनस नहीं लिखे हैं बल्कि यहाँ कम लिखे हैं। ठीक है, काट दिए जाते हैं, इसलिए 16 अंक कम हुए हैं तो 16/2, 2 से काटें 2 अंक कम होता है एक गलत पे। ठीक है, तो 2 8 16, तो 8 प्रश्न गलत हुई है, किसका, शिवानी का। ये हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन 6 का 2, मोहिनी को -5 अंक प्राप्त होते हैं जबकि उसके 7 उत्तर सही पाए जाते हैं। उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया है। आइए सॉल्व करते हैं। मोहिनी को
अंक प्राप्त हुए, माइनस में है 5, ठीक है। एक प्रश्न सही उत्तर का अंक कितना मिलता है, तो 3, ठीक है, प्लस में। और 7 प्रश्न सही उत्तर दिए तो कितना हो जाएगा इसका मार्क्स, 7 21, 21 मार्क्स मिले हैं। एक प्रश्न उत्तर गलत का अंक कितना काटा जाता है, -2, तो -2 अंक लिखे हैं। कुल गलत उत्तर की संख्या हमको पता नहीं है। कुल गलत उत्तर के अंक कितने हुए, तो 21 + 5, बोलिएगा ये 5 का है प्लस में किए हैं, यहाँ माइनस था। तो ये देखिए आपका गलत उत्तर का अंक निकाल रहे हैं, ठीक ना। तो ये माइनस में जो आया ना इनका उत्तर, उसको प्लस में करके हम लोग इसको जोड़ रहे हैं। तो कुल मतलब गलत उत्तर का अंक कितना होगा उसका निकाल लेंगे। तो 26 हुआ, जोड़ दिए 21 और +5, तो 26। अब क्या है, चूंकि एक प्रश्न गलत उत्तर की अंक कितने कम किए जाते हैं, तो 2 कम किए जाते हैं, ठीक है। इसलिए 26 अंक कम हुई हो तो 26/2, 2 1 कम 2 और 2 1 कम 2 और 2 3 6, तो 13 प्रश्न का उत्तर गलत हुई थी। मोहिनी का कितना उत्तर गलत हुई, तो 13 प्रश्न का उत्तर गलत हुई, ठीक है। बात समझ में आई दोस्तों, ये हमारा राइट आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन, कोई दुकानदार एक कलम बेचने पर 1 रुपया लाभ अर्जित करता है और अपने पुराने स्टॉक की पेंसिलों को बेचते हुए 40 पैसे प्रति पेंसिल की हानि उठाता है। तो नंबर क्वेश्चन 1 है, अक्टूबर माह में उसने 5 रुपये की हानि उठाई। इस अवधि में 45 कलम बेची। इस अवधि में उसने कितनी पेंसिल बेची। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा, नवंबर महीने में उसे ना लाभ हुआ ना हानि हुई। यदि इस महीने में उसने 70 कलमें बेची तो उसने कितनी पेंसिल बेची, ये आपको बताना है। आइए पहला नंबर कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए। सॉल्व लिखिए। फर्स्ट नंबर, एक कलम बेचने पर 1 रुपया का लाभ होता है, ये आपको क्वेश्चन में दिया होता है। एक पेंसिल बेचने पर 40 पैसे की हानि होती है, ठीक है। चूंकि एक कलम बेचने पर 1 रुपया का लाभ हुआ, तो 45 कलम बेचने पर कितना लाभ होगा, 45 रुपया का होगा, या बोल सकते हैं 45 गुना 100 पैसे, ठीक है, मतलब 4500 पैसे। चूंकि एक पेंसिल बेचने पर हानि 40 पैसा होता है, ठीक है, इसलिए अक्टूबर माह में 5 रुपया हानि होता है। तो कुल हानि बराबर लाभ प्लस हानि, मतलब 45 रुपया उसका लाभ हो रहा था कलम पे, 5 रुपया पेंसिल पे हानि हुआ, तो दोनों को मिला दिए तो हो गया 50 रुपया। कुल हानि कितना हो गया, 50 रुपया, या तो बोल सकते हैं 50 × 100 पैसे, ठीक है, मतलब 5000 पैसे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसलिए पेंसिल की संख्या बराबर कुल हानि हो गया 5000 पैसा, और एक पेंसिल का कितना हानि होता है, 40 पैसा। 5000 को 40 से भाग मार देंगे तो 0 से 0 काट देंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, एक बचा इसमें देंगे तो हो जाएगा 4 दूना 8, ठीक है, 2 बचा इसमें देंगे तो हो जाएगा 20, 4 पचे 20, ठीक है। 125 पेंसिल हमने बेचे थे अक्टूबर माह में, ठीक है, ये हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन 7 का 2, ठीक है, नवंबर महीने में ना लाभ हुआ ना हानि हुई, ठीक है। एक कलम बेचने पर लाभ 1 रुपया होता है, 70 कलम बेचने पर लाभ कितना होता है, 70 रुपया, या बोलते हैं 70 गुना 100 पैसे, ठीक है, मतलब 7000 पैसे, ठीक है। एक पेंसिल बेचने पर हानि कितना होता है, 40 पैसे का। चूंकि लाभ हानि बराबर हुआ है, ना ही लाभ हुआ ना ही हानि, तो मतलब बराबर, इसलिए कुल नवंबर में बेची गई पेंसिल बराबर क्या होगा, 7000, देख रहे हैं, बाई 40, 0 से 0 काट दिए, 4 एकम 4, 4 एकम 4 बचा 3, 30 हो गया, 4 का पढ़ा 7 बार पढ़ेंगे 28, तो 28 7 बार में, फिर बचा 2 इसमें तो हो गया 20, तो 4 का पढ़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 20, तो कितना हुआ, 175 पेंसिल नवंबर महीने में बेचे थे। 70 कलम का जितना फ़ायदा हुआ उतना ही 175 पेंसिल
पर हानि हुई, इसलिए ना ही लाभ हुआ और ना ही हानि। ठीक है, तो टोटल पेंशन कितना बचे थे, तो 175, ये हमारा राइट आंसर। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट करें और कौन सा चैप्टर आपको पढ़ाना है।